बाद में और भी प्रोग्राम है, फिर वो बाहर अनाउंस किया जाएगा और बनाया जाएगा अच्छा अखाड़ा, 10 नामी बनाया जाएगा। हम महात्मा हैं, हम जानते हैं, हम डरते हैं, हम रोज इसी में रहते हैं कि ये धार्मिक, ये संस्थान सन्यासी अखाड़े कैसे होते हैं। घर बैठ के और घर पालू आदमी नहीं समझ सकता है कि ये महात्माओं के डेरे कैसे होते हैं। हम लोग जानते हैं, उसी प्रथा से शास्त्र मर्यादा के अनुसार ये बनाए जाएंगे, चलाए जाएंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत। दुकानें थी, उनने तोड़-फोड़ की ताकि एक अच्छा एरिया बन जाए, ताकि जो भी टूरिस्ट आए उनको एक अच्छी सुविधा मिले। और इस आपने ये भी देखा कि अयोध्या में जितनी भी मार्केट है वो टूटी, उस वक्त लोग बड़े दुखी हो गए। लेकिन आज लोग बोलते हैं कि हमारी 5 गुना ज़्यादा इनकम बढ़ी पहले से। क्यों? कि हमारा एक अच्छा मॉल बन गया, टूरिस्ट आए, होटल वाले जो भी हैं, रेडी वाला भी, होटल वाला भी, मार्केट वाला भी, वो लोग सारे सुखी हैं। उन्होंने बोला कि हमारी इनकम बहुत अच्छी हो गई है। पहले हम दुखी थे कि पता नहीं गवर्नमेंट हमें जगह देगी या नहीं देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा किया। हमें विश्वनाथ में भी आपने देखा कॉरिडोर बना, अच्छी पब्लिक वहाँ जाती है, लोगों को अकोमोडेशन मिलती है। अब यहाँ की जो स्थिति है हमारे मंदिर की, आपने ये भी देखा कि यहाँ मूर्ति बहुत अरसे से खंडित मूर्ति है। अब क्योंकि स्वामी जी गद्दी निशीन है, गद्दी पे स्वामी जी बैठे हैं, जो निर्णय स्वामी जी लेंगे, क्योंकि इनसे बड़ा विद्वान पुंछ के अंदर कोई नहीं है। अगर है तो बता सकता है कोई इनसे बड़ा विद्वान है। तो इन्होंने ये निर्णय लिया अगर कि खंडित मूर्ति की पूजा ठीक नहीं है, गद्दी के लिए ठीक नहीं है, पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, पूरे पुंछ के लिए प्रकोप है। ये अगर ये निर्णय ले लिया गया तो इसके बीच में मेरा ख्याल है फिर दो राय वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक ही निर्णय पर हम लोगों को अटल रहना चाहिए। अगर हम अपने आप को सनातनी बोलते हैं तो इस बात के ऊपर हमने चलना है कि सनातन के पूरे जो तौर तरीके हैं उनको अपना के चलना है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो रही है। कुछ दिनों पहले जो नई मूर्ति आई है इसकी पूजा भी चल रही है। तो एक यहीं से आवाज़ निकली है कि जी जो पुरानी मूर्ति है वो प्रिजर्व की जाए। मेरा ख्याल है उसका प्रिजर्वेशन का मतलब कोई नहीं बनता है, क्योंकि ये जो मूर्ति है ये दीवार में फिक्स है। अगर प्रिजर्व उस सूरत में हो कहीं हम उसे उठा के कहीं दूसरी जगह रख दें तो इसका समझ ये भी हमें डिसीजन लिया कि इसका विसर्जन होना जरूरी रहता है। अगर इसे विसर्जित किया जाए, नई मूर्ति अपने स्थान पे लगाई जाए, तो ये डिसीजन हो गया। अगर जो भी जितने भी लोग यहाँ हैं, ये जो लोग आए हैं ये बिल्कुल एक जुड़े हुए हैं अपने मंदिर के साथ, खाड़े के साथ, और कथा में भी रोज आते हैं। अगर जितने भी लोग यहाँ आए, ये अगर तकरीबन हाथ खड़ा करके ये बात बोल दें कि ये मूर्ति यहाँ से रिमूव हो, नई मूर्ति स्थापन हो, वो अपनी राय अपनी दे दें। सभी लोग हाथ खड़ा करके बता दें कितने लोग तो इससे हम सारे लोग लेंगे, हम आपके साथ स्वामी जी की। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रभगवान सर्वदिव्येषु वेदे सांबुद्धिर्मो देवाय तस्मै गुरुवे नमः। पास हुआ था, मुझे समझ नहीं है कि खाड़े वालों के पास वो कार्रवाई कहाँ है। कार्रवाई लिखी हुई है बाकायदा। और स्वामी सत्यानंद जी भी बहुत भारी विद्वान थे, उनकी लिखी हुई किताबें यूनिवर्सिटी में लगती हैं। वो इतने विद्वान थे, जब कहीं बाहर जाते थे दुनिया आश्चर्य कर जाती थी। तो अब स्वामी जी ने भी निर्णय लिया है उसी के आधार पर कि खंडित मूर्ति की पूजा जायज़ नहीं है, शास्त्र अलाउ नहीं करता है, ये देश के लिए हानिकारक है, देश के लिए नुकसानदेह है। इसलिए नई मूर्ति की स्थापना, जैसे स्वामी जी ने मूर्ति मंगवाई है, उसका पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। फलादिवास अन्नादिवास हो चुका है, अब 2 उपवास और होने हैं और उसके बाद मूर्ति की स्थापना होगी। हमें खुश होकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामी जी की तारीफ करनी चाहिए कि इन्होंने इसका उद्धार किया है।
इसका उद्धार किया है, वरना खंडित मूर्तियों के आगे भी विसर्जन हुआ यहाँ। ये नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अमरनाथ जी में खंडित मूर्ति थी, उसका विसर्जन हुआ। ये मूर्तियां सब राजा लोगों ने लाई थी, राजा ने ला करके यहाँ स्थापित की थी मंदिरों में, डिफरेंट मंदिरों में। वो मूर्ति आते होते उस वक्त तो और कोई गाड़ियों वाड़ियों का इंतजाम तो था नहीं, राजा के वक्त में ऊंट पर मूर्तियां आती थी, तो वो मूर्ति ऊंट, ये सभी जो है यहाँ के गणमान्य लोग आकर के बैठक किए, निर्णय लिए। तो ये श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ जो कि बहुत प्राचीन स्थान है, इसके लिए आगे थोड़ी इम्प्रूवमेंट के लिए ये स्टेप लिया गया कि ये खंडित मूर्ति 2-3 बार इसके हाथ पांव टूट कर गिरे हैं, जुड़ गए हैं, बाकायदा उनके फोटो हैं कि वो पूजा के लिए निषेध होती है। पूजा का फल देवता लोग नहीं लेते हैं, ना पूजा स्वीकार करते हैं। अनजाने लोग आके फिर भी पूजा करते हैं, उनको पूजा मेहनत का लाभ मिले इसलिए नया मंदिर बनाया गया, हनुमान जी का नया स्थान बनाया गया है। और अभी आनंद रामायण से महायज्ञ चल रहा है और 1 तारीख तक ये चलेगा। 2 तारीख को हनुमान जी की जो वास, जो पूजा पद्धति प्रारंभ है, जो हमारे शास्त्रों का होता है कि फलादिवास, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, ये चल रहे हैं। 1 तारीख को समाप्त होके स्थापना होगी। 2 तारीख को सभी को भंडारे का आयोजन होगा और हनुमान जी महाराज की पूजा का अवसर मिलेगा। और सारे पुंछ वासियों को इस अवसर पर हनुमान जी के भोग स्वीकार करने के लिए, लेने के लिए पधारें, अपने जीवन को अहोभाग्य बनाए, निष्कंटक बनाए। और ये तो छोटी मोटी बातें, देखो कोई एक व्यक्ति होता है, किसी एक व्यक्ति के, मैंने बताया कि काशी में मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया तो 3 आदमी थे जो विरोध करते थे कि जी ये छोटे छोटे मंदिर बीच में आ रहे हैं, ये नहीं हटाने चाहिए, नहीं तोड़ने चाहिए, सनातनी नहीं है, मोदी फलाने हैं फलाने हैं। और आज उन 3 की दुर्दशा आप लोग टीवियों पे सुन ही रहे होगे, सुन रहे हो नहीं, क्या दुर्दशा है। और यही दशा यहाँ, तो आज जो है, पहले 1000 मुश्किल से 10,000 15,000 यात्री रोज आते थे, आज 2.5-3 लाख यात्री रोज आते हैं। तो जगह का उपयोग स्थानीय लोगों को भी लाभ और दर्शनार्थियों का भी लाभ, तो ये चीजें इम्प्रूवमेंट की जाती है, ये ना कि जितनी है उसी प्रकार से रखी जाती है। कहावत है, एक गुरु ने अपने शिष्य को दिए, एक को 2 चने दिए, एक को 2 चने दिए, कहा चलो इनको संभालना, मैं यात्रा करके आता हूं। 5 साल के बाद गुरु आए, एक चेले ने दोनों चने के दाने बांध के गुठड़ी में रोज स्नान कराए और बन गया कीड़े। और दूसरे ने कहा, गुरु ने कहा संभालना, उनको बीजा, 2 से 100 दाने हुए, 100 से लाख हुए, लाख से 10 लाख हुए, 10 लाख से 10 करोड़ का ढेर लगाकर गुरु आए, अर्पित किया कि लो महाराज, ये मैंने इनको इम्प्रूव करके संभाला है। गुरु ने कहा शाबाश बेटा, यही है धर्म को संग्रह करने की, बढ़ाने की। ये समाज को बढ़ाने के लिए धर्म होता है, पूजा होती है, पाठ होता है। ये नहीं कि हमारे अपने पर्सनल खाली पेट भरने के लिए रास्ता बनता रहे तो हम उसी में खुश रहे, ऐसी बात नहीं। देखो चीज को हमारा, हम बैठे हैं, फर्ज है। तो नुक्ताचीनी वाले थोड़े 2-4 तो मोदी जी को भी करते रहे, जहाँ इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ पर आज मीटिंग रखी है 11 बजे। ये तो उनका सवाल उनके साथ करो जी, आप उनका सवाल उनके साथ करना। स्वामी